Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 4 चैप्टर फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया। ये है आपके एसएस का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है? इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। इसमें हम क्या सीखेंगे कि इनक्रेडिबल का वर्ड का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, यानी कि इंडिया के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो एक तरीके से अविश्वसनीय है, यानी कि बहुत अलग अलग है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो साइज के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से जो होता है, किलोमीटर या फिर कहीं डिस्टेंस के हिसाब से, या कहीं लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कौन से स्थान पे है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कंट्री के 7th नंबर पे है। ठीक है, फिर है आवर कंट्री हैज बीन नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज, यानी कि इंडिया में इतने सारे अलग अलग तरीके के कल्चर्स है, इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज होते हैं। यही कहा गया है कि कल्चर और हेरिटेज, फ्रॉम द रिच कल्चर एंड हेरिटेज। फिर है इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सिंधु इज संस्कृत। जो इंडिया नाम हमें मिला है वो किससे मिला है? सिंधु करके एक संस्कृत का वर्ड है, उससे मिला है। या फिर विच इज अनदर नेम ऑफ द इंडस रिवर। जो हमारी पुरानी नदियां थी उसमें से थी एक इंडस रिवर, उससे ही हमें हमारा इंडिया नाम रखा गया है ना बच्चों। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल क्या है? मेन पॉइंट क्या है जहां पे सब चीज होती है, मेन सिटी जो बोलते हैं वो होती है, वो कहाँ है? दिल्ली में। इट कवर एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने कहा था ना, लंबाई और चौड़ाई मिलके जो एरिया कवर करती है इंडिया की वो कितनी है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह पे इंडिया का फैला हुआ है। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वर्ल्ड में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। पर फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना। चाइना में हमारी जो इंडिया है उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए जो चाइना है वो आता है फर्स्ट नंबर पे और इंडिया आता है सेकेंड नंबर पे। और जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो किस जगह है? सेकेंड नंबर तो आता है पॉपुलेशन में, और जो 7th नंबर आता है वो लंबाई चौड़ाई स्क्वायर फुट, यानी जो प्लेस होता है उसके हिसाब से नंबर है हमारा 7, बट जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो है सेकेंड नंबर। ठीक है बच्चों। और हमारा कैपिटल क्या है? दिल्ली। ठीक है, और क्या है? सिंधु नाम से मिला है। इंडस रिवर हमारी बहुत पुरानी रिवर है, उससे मिला है। और यहाँ पे जो कल्चर्स और हेरिटेज होते हैं वो बहुत अलग अलग है। आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से तैयार होते हैं, उनकी हर चीज के कल्चर्स अलग अलग है। बोलने का तरीका अलग है, चलने का, ड्रेसिंग करने का, और लैंग्वेज, हर थोड़ी सी डिस्टेंस में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यही है कि इंडिया में बहुत सी अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। अब इसके आगे हम और देखते हैं क्या लिखा गया है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड अ वास्ट लैंडमार्क, नॉट जस्ट अ कंट्री। इंडिया जो है ये सब कॉन्टिनेंट, बट ये मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में फैला गया है। ये एक छोटा देश नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह को कवर करता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है। जो मैंने आपको कहा था ना 32,87,263 किलोमीटर। अब इसके आगे देखते हैं
जैसे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड अ वास्ट लैंडमार्क, नॉट जस्ट अ कंट्री, यानी कि वो एक छोटी सी कंट्री नहीं है, वो एक बड़ा लैंडमार्क है, यानी बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है। इसके बाद देखते हैं कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन सी है। फर्स्ट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, मालदीव एंड म्यांमार आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया। ये इंडिया के पड़ोसी देश है। हम कहते हैं ना कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वैसे इंडिया के पड़ोसी देश होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, मालदीव एंड म्यांमार आर द नेबरिंग कंट्री। फिर है इंडिया द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की जो क्षेत्रफल है उसको डिवाइड किया गया है, किसमें, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है ना। कौन से हैं इसके अंदर, जैसे 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 7 थे, अब उसको बढ़ाकर 9 यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है ना बच्चों। अब इसके आगे का अब हम देखते हैं कि वो 28 स्टेट्स कौन कौन से हैं और उनके कैपिटल कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, इसका है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, इसका है इटनागर। आसाम का है दिसपुर। बिहार का है पटना। छत्तीसगढ़ का है रायपुर। गोवा का पणजी। गुजरात का हिमाचल प्रदेश का शिमला और झारखंड का रांची। कर्नाटका का बेंगलुरु। फिर है केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। ये नाम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बिकॉज इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है। इसके कैसे पढ़ेंगे, तिरुवनंतपुरम। फिर है मध्य प्रदेश, भोपाल। महाराष्ट्र का है मुंबई। मणिपुर का है इम्फाल। मेघालय का है शिलोंग। मिजोरम का है एजिवाल। नागालैंड का है कोहिमा। उड़ीसा का है राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। फिर इसके आगे के हम और देखते हैं क्या है। तमिलनाडु का है चेन्नई। त्रिपुरा का है अगरतला। उत्तर प्रदेश का है लखनऊ। उत्तराखंड का है देहरादून। वेस्ट बंगाल का है कोलकाता और तेलंगाना का है हैदराबाद। ये तो क्या हो गए आपके 28 स्टेट्स और उसके कैपिटल्स। अब हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन से हैं। यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। उसका कैपिटल क्या है, पोर्ट बार्ली। चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। फिर है दादर एंड नागर हवेली, उसका है शिवालासा। दमू एंड द्वीप दमन। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। यूनियन नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, कैपिटल है वो दिल्ली। फिर है लक्षद्वीप, कवारटी। फिर है पौंडीचेरी, उसका भी पौंडीचेरी है। फिर जम्मू कश्मीर का है श्रीनगर। फिर लद्दाख का है लेह। अब देखिए ये आपके किताब में दिया गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करनी है कि आप 28 स्टेट लिख सके और 9 यूनियन टेरिटरीज भी लिख सके। अब इसके आगे हम देखेंगे नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं। जैसे कि लिखा गया है आपके, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द कंट्रीज कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। यानी कि जो नेशनल सिंबल होते हैं वो अपनी जो नेशन होते हैं उसको सिंबॉलिक दिखाते हैं, यानी वो उसका एक सिंबल होता है। जैसे कि देखिए नेशनल फ्लैग, ये फ्लैग कैसे कलर का है अपना, ट्री कलर का, यानी कि 3 कलरों से बना गया है, जो कि है ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, जिसमें ऑरेंज ऊपर, वाइट बीच में और जो ग्रीन कलर होता है वो सबसे लास्ट में होता है। फिर है नेशनल करेंसी, यानी कि जो हमारे पैसे हैं इसे क्या कहते हैं, इंडियन रुपीज। हमारे जो पैसे होते हैं हम उसे रुपीज में गिनते हैं। फिर है नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम कौन सा है बेटा, जनगण मन, जो हम गाते हैं ना
सुबह सुबह जब हमारी प्रेयर होती है तब उसी में गाते हैं जन गण मन, ठीक है। फिर नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। फिर है नेशनल एनिमल, यानी कि जो नेशनल एनिमल किसको कहा गया है, सबसे पहले है टाइगर, नेशनल एनिमल में है टाइगर। फिर नेशनल बर्ड है, उसमें है पिकॉक, यानी ये एक तरीके से नेशन के लिए सिंबल आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो कोई भी पूछेगा कि तुम्हारा नेशनल एनिमल कौन सा है तो आप क्या कहोगे, टाइगर। कहेंगे कि नेशनल बर्ड कौन सा है तो आपके कहेंगे पिकॉक। फिर कहेंगे कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी क्या होता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, क्या है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन। फिर आएगा नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है बेटा हमारे, हॉकी, राइट। फिर लिखा है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। फिर आएगा नेशनल फ्लावर, लोटस यानी कमल का फूल। फिर है नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल वेजिटेबल है पम्पकिन, और फिर नेशनल टी है बनियान ट्री, और नेशनल रिवर है गंगा। ये सब आपने जो देखा है ये है नेशनल सिंबल्स। आपको अपने नेशंस के बारे में ये सिंबल्स दिए गए हैं। जब आपको पूछेंगे कि आपके झंडे में कितने कलर होते हैं तो आप कहेंगे कि 3 कलर्स के हमारे होते हैं। फिर कहेंगे कि आपके जो पैसे वहाँ के होते हैं उसको किस में आप गिनते हो तो आप कहेंगे रुपीज में गिनते हैं। फिर कहेंगे कि आपके जो नेशनल एंथम क्या है तब आप कहोगे जनगण मन। इसीलिए आपको ये सब याद करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसके आगे हम देखते हैं। हमने देखा कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज के नाम देख लिए, इसके कैपिटल्स देख लिए। फिर हमने 9 जो यूनियन टेरिटरीज थी उनके भी कैपिटल्स देख लिए। फिर हमने देखा कि जो नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं उनके इंडियन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी includes all the major physical feature of the earth, यानी कि जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी हर जगह की जो फीचर्स है वो अलग अलग है। डाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल द मेजर फिजिकल फीचर, यानी कि हर जगह जहाँ पे इंडिया के हर प्लेस पे अलग अलग ज्योग्राफिकली जो प्लेस की ज्योग्राफिक के हिसाब से बहुत डिफरेंस है, पर यहाँ पे इसी को कहते हैं हम डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत सी चीजें अलग अलग है। इंक्लूड्स ऑल द मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ फ्रॉम माउंटेन टू डेजर्ट, यानी कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, माउंटेन से डेजर्ट तक, प्लेन टू द plateaus and the sea shores of the Iceland we have of it all, यानी कि इंडिया में सारी तरह की डाइवर्सिटी है, यानी डाइवर्सिटी है यानी चेंजेस है। ज्योग्राफिकली सब जगह अलग अलग है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है तो कहीं पे ठंड ज्यादा गिरती है, कहीं पे बर्फ ज्यादा होते हैं तो कहीं पे रेत ज्यादा होती है जिससे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से इंडिया अपने प्लेस को जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और सारे हिस्से अपनी तरफ से एक अलग स्पेशल है, यानी कहीं पे कुछ ज्यादा है तो कहीं पे कुछ कम है। जैसे कि हर जगह अलग अलग होता है, कहीं बर्फ ज्यादा है तो कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड ज्यादा है तो कहीं गर्मी और ज्यादा है। आपको देखना है कि इंडिया में बहुत सी अलग अलग प्लेसेस है और वहाँ के क्लाइमेट भी बहुत तरीके से अलग अलग है, वहाँ का कल्चर भी अलग अलग है, वहाँ की बोलियां भी अलग अलग है। इसी तरीके से इंडिया में बहुत अलग तरीके की डाइवर्सिटी है। फिजिकल फीचर्स यानी कि जो इंडिया का जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो अलग अलग जगह है वहाँ पे हर चीज क्लाइमेट, रिलेशंस और फीचर सब अलग अलग है। उसी हिसाब से बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि इन भागों में बांटी गई है। ठीक है, कितने भागों में बांटी गई है? 6। द फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला और द डेक्कन प्लेट्यू, the eastern and the western coastal plain, the Thar desert and the ice
लैंड, यानी इतने भागों में हमने इस एरियाज को बांटा गया है ना बच्चों। अब आपको आपके फर्स्ट चैप्टर इनक्रेडिबल इंडिया में क्या क्या चीजें बता दी गई। एक तो इंडिया का क्षेत्रफल बता दिया, डिस्टेंस यानी कि कितनी क्षेत्रफल में भाग दिया गया है। फिर आपसे कहा गया कि जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है यानी 7वें नंबर पे आती है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से ये 2nd नंबर पे आती है, फर्स्ट आती है चाइना। फिर इसे जो इंडिया है उसे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। उनके नाम बता दिए, उनके कैपिटल्स आपको रिमाइंड करवा दिए और नेशनल सिंबल्स के बारे में बताया कि नेशनल सिंबल्स क्या क्या है और क्या क्या आपको याद करना है। इसी तरीके से फिजिकल फीचर्स के बारे में बता दिया कि इंडिया में बहुत सी जगहों पे हर चीज अलग है, क्लाइमेट अलग है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, वहाँ की बोलियां अलग है, हर चीज से वो बहुत सी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इसलिए अगर अब ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इनके क्वेश्चन आंसर के साथ आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।